जय महाकाली भक्तों, जय माता मसाणी, जय माँ शमशान काली। भक्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि पितर बंधे हों और कुल देवता बंध गए हों, किसी ने बांध दिए हों, तो उसके संकेत क्या होते हैं घर में। बहुत लोगों को तांत्रिक कहते हैं कि आपके पितर बंधे हुए हैं, आपके कुल देवता बांध दिए गए हैं। हम उनकी बात पर ना जाते हुए हम ये संकेतों की तरफ जाते हैं, जो संकेत बताते हैं कि ये पितर आपके बंधे हुए हैं। अगर ये संकेत आपके घर में हो रहे हैं, ये लक्षण हो रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके पितर और कुल देवता बांध दिए गए हैं। और इन्हें बांधते तांत्रिक ही है और बंधवाते हैं, और हमारे अपने ही जो हमारा बुरा चाहते हैं। क्योंकि जब कुल देवता और पितर बांध दिए जाते हैं तो हमारे घर की दशा बहुत ही बुरी हो जाती है, फिर वो हमारी कोई रक्षा नहीं कर पाती। और ये सारी जानकारी दूँ आपको, ये बताऊंगा कि अगर कुल देवता पितर बंध गए तो उसका उपाय क्या है। लेकिन इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। पहले जिनके घर में कुल देवता और पितर बंध चुके हों, उन घर के लोग जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, उनका अंश मात्र भी फ़ायदा नहीं होगा। जितना मर्जी दान पुण्य करते रहें, चाहे चींटियों को दान डालें, चाहे कबूतरों को दान डालें, कोई भी काम पुण्य का करें, लेकिन उनको अंश मात्र भी फ़ायदा नहीं होता उसका। और उन घर में बिना बात के झगड़े, दुख दरिद्रता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बीमारियां उन घर में आ जाती हैं। कोई ना कोई व्यक्ति हर बीमार होता रहता है, बच्चे बीमार होते रहते हैं उस घर में। और शादी हो रही होती है आदमी की, लेकिन वो अचानक टूट जाती है। लड़की जवान हो रही है, उसकी शादी करनी है, उसकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसकी शादी नहीं होती, किसी न किसी कारण टूट जाती है। ये कुल देवता जो पितर बांध दिए जाते हैं, और क्यों बनते हैं ये। जब भी कोई हमारे घर में तंत्र क्रिया करता है तो पहले हमारे कुल देवता और पितर को बांध कर हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा को छोड़ देता है। वो ये सब करती है हमारे घर में आकर, क्योंकि कुल देवता और पितर हमारे घर के रक्षक होते हैं। जब उनको ही बांध दिया जाता है तो फिर हमारी रक्षा नहीं होती। ये चीज़ें, कीड़े उनके घर में निकलते रहते हैं अकारण ही। अच्छी भली जगह होती है, कोई अच्छी जगह भी नहीं होती उनके घर में, लेकिन फिर भी चींटियाँ कीड़े उनके घर में निकलते रहते हैं। ये संकेत होते हैं कि उनके घर की दशा बहुत ही बुरी हो जाती है। ये संकेत होते हैं। और इन सब का उपाय क्या है भक्तों। ये काम आपने करना है, जो आपके घर का मुखिया है उसने करना है। इसके लिए आपको 2 जगह भोग देकर आना पड़ेगा, एक तो शमशान में, एक तो चौराहे पर। माता मैदानन की कृपा से और शमशान काली की कृपा पर होगी तो ही आपके पितर खुलेंगे, नहीं तो कोई और शक्ति उनको नहीं खोल सकती। क्योंकि जब तांत्रिक भी पितर खोलते हैं तो इन्हीं शक्तियों का सहारा लेकर खोलते हैं, या माता मसाणी का, या मदानन का माता का, या शमशान काली माता का। इनको आपने भोग देना, और भोग किस तरीके से देना है वो भी तरीका भी है इसका। 5 प्रकार की आपने मिठाई लेनी है, 5 पतासे, 7 लौंग। ये आपने एक मिट्टी का कुछ बर्तन लेना है आपने, उसमें आपने भोग देकर आना है शनिवार की रात 8 बजे के बाद। ये दिन में नहीं काम करना ये आपने। और आते वक्त आपने सिक्के फेंकते आना है रास्ते में, और पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। पीछे से आपको आवाज़ भी पड़ेगी इस काम के लिए, लेकिन आपने पीछे नहीं मुड़ना, ये याद रखें। अगर आपने पीछे मुड़ ले तो ये टोटका व्यर्थ हो जाएगा। और जहाँ तो आपने चौराहे पर भोग देना है। चलो तो चौराहे का भोग मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो तामसिक भोग देना पड़ेगा, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आप यही काम कर लेंगे तो यही बहुत अच्छा है, इसी से ही वो खुल जाएंगे। उसके बाद आपने
अपने घर में मोबाइल में कम से कम चलाने, अगर आप मंत्र नहीं बोल सकते तो मोबाइल पे चला कर रखें, आधा घंटा पौना घंटा आप चला कर रखें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवदा नमस्ते। इस मंत्र को अपने घर में आपने चलाना है सुबह शाम। अगर आप इसकी एक माला जाप कर सकते हैं सुबह और शाम तो सबसे अच्छा है। इससे ये होगा कि पितर तो आपके खुलेंगे ही, जो दुख दरिद्रता आपके घर में है, जो आपके ग्रह बिगड़े हैं उससे वो भी सही हो जाएंगे। और जो मैंने सिक्के वाला टोटका बताया है आपको कि सिक्के फेंकते आना है, वो भी ग्रह दशा बुरी दशा हटाने के लिए, ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए वो सिक्के काम करते हैं। ओम जयंती मंगला काली का मंत्र बोलकर आपने जल अपने सामने रख लेना है। तो वो जल आपने पूरे घर में आपने छिड़क देना है, ये याद रखें। और पूरे घर में फिराने जल को, उससे आपकी सारी दुख दरिद्रता घर में चली जाएगी अगर आप ये काम कर लेंगे तो। क्योंकि ये सब सात्विक चीज़ों से नहीं हो सकता। या तो किसी तांत्रिक से आपके पितर खुलेंगे फिर, तो या तो फिर ये भोग देने से। और ये मेरी बात याद रखें कि पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में देखें आप, पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, क्योंकि ये तामसिक विधि है एक। और कुछ ही पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।